आधा कप चावल जब तक हम रेसिपी की तैयारी करेंगे, इन्हें सोख होने के लिए छोड़ देंगे। 300 ग्राम लौकी ली है, इसका छिलका उतारकर ग्रेट कर लेंगे। गीला नारियल वजन में 100 ग्राम है, इसका भी छिलका निकालकर पतले लंबे पीसेस में कट कर लेंगे, जिससे ये जल्दी पक जाएगा और खाते वक्त भी सॉफ्ट लगेगा। एक पतीले में 1 छोटा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, उसी के साथ 8 से 10 कड़ी पत्ता के पत्ते, 2 बारीक कटी हुई फीकी वाली हरी मिर्च और नारियल डाल के भून लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा 1 मिनट तक भून लेंगे। उसके ऊपर से डाल देनी है ग्रेटेड लौकी, उसी के साथ चावल जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। चावलों को डालने से पहले उनकी जो भिगोने के लिए पानी डाला था उन्हें पूरी तरह से निकाल देना। आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा और इन सबको फिर से मिक्स करके भून लेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे, जितने हमने चावल डाले हैं उसी का 3 गुना पानी डालना है। हमने आधा कप चावल लिए थे तो उसी कप से 3 बार पानी डालकर सबको मिलाकर ढककर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम पकाएंगे ताकि नीचे ये ना चिपके। 6 से 7 मिनट लगेंगे, मीडियम की फ्लेम पर ये पक जाएगा। पानी पूरा सूख गया है, चावल लौकी पूरी तरह से पक चुकी है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को एकदम लो करके इसमें डालेंगे आधा कप दूध और हरा धनिया और सबको अच्छे से मिला लेंगे। गर्मा गर्म लौकी जावर, ये रेसिपी बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे मैं सर्व कर रही हूँ अचार के साथ। बात लौकी की हो रही है तो मीठा तो बनेगा ही। आज मैं आपको क्रीमी लौकी हलवा बनाकर बताऊंगी, जिसके लिए 300 ग्राम लौकी छिलका निकालकर कद्दूकस करके लेंगे। एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, उसी के साथ 1/4 कप मिक्स नट्स डालकर हल्का गुलाबी रंग आने तक भून लेंगे और फिर इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में ग्रेटेड लौकी डाल देनी है और ऊपर से 1 कप सोया मिल्क डालकर इन्हें मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में एडजस्ट करते हुए इसे पका लेना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो बाहर ना निकले। लौकी भी पानी छोड़ेगी, मिल्क भी हमने इसमें डाला है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब तक ये मिक्सचर सूखेगा हमारी लौकी भी पक जाएगी। जैसे ही ये सारा मिक्सचर ड्राई हो जाए, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गुड़ पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, चुटकी भर नमक जरूर डालिएगा, ये मीठे को बैलेंस करता है। और उसी के ऊपर डाल देंगे रोस्टेड नट्स। फ्लेम को अब आप फास्ट कर देंगे और गुड़ से जो पानी निकलेगा ना उसे जल्दी से सुखा लेना है। इसे हार्डली 1 मिनट लगेगा और जब ये हो जाए, मिक्सचर अगेन सूख जाए, फ्लेम को पूरी तरह से बंद कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर में आने तक हम इंतज़ार करेंगे। और फिर डालेंगे आधा कप थिक नारियल का दूध। ये रेसिपी में और भी मिठास लेकर आएगा। आपका क्रीमी हलवा बनके सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एंजॉय कीजिए। आधा कप चावल लिए हैं, पहले इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर साफ पानी में भिगोकर साइड में रख देंगे। आगे की प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम लौकी, जिसे पहले हम छिलका निकालकर ग्रेट कर लेंगे और फिर एक कपड़े की मदद से इसका रस पूरी तरह से निकाल लेना है। इस रस को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम इसी रेसिपी में आगे करेंगे। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल का डालना है। खड़े मसाले लिए हैं 2 काली मिर्च, 2 लवंग, 2 छोटी वाली हरी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 1/4 कप टोफू डालकर इन सबको हल्का गुलाबी रंग में भून लेंगे। फिर डालेंगे 1 फीकी वाली हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इन्हें भी थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद डाल दीजिए ग्रेटेड लौकी, उसी के साथ चावल डाल देंगे। चावल डालने से पहले चावलों में से पानी पूरी तरह से निकाल दीजिएगा और इन्हें भी मिलाकर भून लेंगे। फिर ऊपर से डालेंगे मसाले,
गर्मियाँ चल रही हैं तो मसालों का थोड़ा कम ही इस्तेमाल करेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 ही 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, सबको अच्छे से मिला लेंगे। इस रेसिपी में मैंने हल्दी और लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है ताकि लौकी का जो हरा रंग है वो बरकरार रहे, लेकिन फिर भी खाने से कोई भी पता नहीं लगा सकता कि इसमें लौकी डाली गई है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में स्वादिष्ट लगती है। अब डालना है पानी। तो जितने हमने चावल लिए हैं उसका दुगना हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है। ये है लौकी का रस जो हमने निकाल कर रखा था। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये बन गया आधा कप पानी। पहले इसे डाल देंगे और फिर उसी आधे कप से पानी भर कर इसे भी हम डाल देंगे। आधे कप चावल लिए थे तो उसी आधे कप से 2 बार हमने पानी डाल दिया है। फ्लेम को मीडियम पर सेट करके ढक्कन लगाकर इसे पका लेंगे। एग्जैक्ट 6 मिनट लगे हैं इसे पकने में। परफेक्ट लौकी का पुलाव बनके तैयार है। एकदम भुरभुरे चावल बने हैं। एक मुट्ठी धनिया डालकर मिला लीजिए और मैं इसे ले रही हूँ आज आम के अचार के साथ। 250 ग्राम लौकी ली है, छिलका उतारकर ग्रेट कर लेंगे और फिर उसी में ही 1 छोटा चम्मच नमक, आधा कप सत्तू का आटा और आधा ही कप गेहूं का आटा मिलाकर गूंथ लेंगे। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। लौकी में जो पानी है उसी से ये आटा लग जाएगा। आटा थोड़ा सा लिपलिपा होगा पर हमें ऐसा ही आटा गूंथना है क्योंकि ये लौकी की रेसिपी है तो लौकी इसमें अच्छी तरह से दिखनी चाहिए, तभी खाने में मज़ा आएगा। एंड में हाथों में जो आटा चिपका हुआ रह जाएगा उसे थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इस तरह से निकाल लेंगे और इसे भी आटे के साथ मिला लेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह का ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं करना है। एक मीडियम साइज का डो लेकर हल्के हाथों से बेल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया डो हमारा थोड़ा सा लिपलिपा है, चिपचिपा होगा, तो अच्छी से सूखा आटा लेकर एकदम हल्के हाथों से इसे बेलना है। आसानी से आप इसे बेल लेंगे। बस जैसे मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, उसी तरह से करना है। बेली हुई रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल, कलौंजी, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर फैला लेंगे। अब रोटी के सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ एक कट लगाकर इसे कोन शेप में फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से फिर से बेल लेना है थोड़ा सा, और फिर अगेन बाहर की तरफ से भी थोड़ी सी कलौंजी, हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर बेल लेंगे। तवे पर डालकर हाई टू मीडियम की फ्लेम को एडजस्ट करते हुए दोनों तरफ से हल्के हाथों से स्पैचुला से प्रेस करते हुए पका लेंगे। जिस तरह से रेगुलर पराठे सेकते हैं ना, बस उसी तरह से इन्हें भी सेकना है। लौकी से भरे सेहतमंद, बाहर से थोड़े से क्रिस्पी, अंदर से मुलायम, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पराठे जिन्हें मैं आज दही के साथ ले रही हूँ। 1/4 कप चना दाल और आधा कप चावल लेकर 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर साफ पानी डालकर सोख होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इन्हें 9 घंटों तक ओवरनाइट भिगो कर रखा था, लेकिन अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो 7 से 8 घंटे भी काफ़ी होंगे। इनमें से पानी को पूरी तरह से छान कर दाल चावल को एक मिक्सर जार में डाल देंगे। 1/4 कप पानी डालकर पीस लेंगे और उस पेस्ट को एक बोल में निकालकर ढक कर रख देंगे। 8 से 9 घंटों के बाद बैटर इस तरह से फर्मेंट हो जाएगा। इसे पहले हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे 200 ग्राम ग्रेटेड लौकी, 50 ग्राम ग्रेटेड गाजर, आधी मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिश्री पाउडर, आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डालकर सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब तवे पर आधा छोटा चम्मच तेल,
एक चौथाई छोटा चम्मच का आधा चम्मच राई, उसी चम्मच से आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच भरकर तिल और थोड़े से कड़ी पत्ता के पत्ते डालकर तवे पर फैला देंगे। तैयार किए हुए बैटर को इन पर डाल देंगे और चम्मच की मदद से फैला लेंगे। अब लो टू मीडियम के बीच में फ्लेम को सेट करके बिना ढके पकाएंगे ताकि ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बने। 6 से 7 मिनट में इनकी ऊपर की परत सूख जाएगी और किनारे हल्के से ऊपर उठ जाएंगे। इस पॉइंट पर पहले स्पैचुला से किनारों को उठाते हुए हल्के हाथों से फ्लिप कर दें। ऑयल का इस्तेमाल एक ही बार करना है और ये जो किनारों में ऑयल उतर गया है इसे ही तवे को उठाकर थोड़ा सा बैटर के पास ले आएंगे। अब फ्लेम को मीडियम पर रख कर इसे दूसरी तरफ से भी पका लेना है और इसकी दूसरी साइड पकने में भी 6 से 7 मिनट का ही वक्त लगेगा। नो इनो, नो सोडा, नो बेकिंग पाउडर, हेल्दी सॉफ्ट लौकी स्पेशल रेसिपी बनके तैयार है। कोकोनट की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। 300 ग्राम लौकी ली है, छिलका निकाल देंगे और उसी पीलर से लौकी को पतले लंबे स्लाइसेस में पील करके लेंगे। लास्ट में जो भी टुकड़े छोटे बच जाएंगे उन्हें चाकू से कट करके ले लेंगे। एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल, 1 चौथाई छोटा चम्मच राई, 1 ही चौथाई छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 7 से 8 कड़ी पत्ता के पत्ते, 1 चौथाई छोटा चम्मच हल्दी डालकर पका लेंगे और फिर उसी में लौकी को भी डालकर तड़के के साथ भून लेंगे। इसके बाद मसाले डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा ही छोटा चम्मच नमक। इन सबको भी लौकी के साथ मिलाकर पका लेंगे। जब लौकी सॉफ्ट हो जाए तो 2 बार मुट्ठी में पानी लेकर लौकी पर थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के अंदर ही पानी सूख जाएगा, लौकी पूरी तरह से पक जाएगी। इस पॉइंट पर फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर में आने तक का इंतज़ार करेंगे। ठंडा हो जाने पर इसमें मिलाएंगे 1 कप दही, 1 बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज, 2 फीकी वाली बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 सॉस की कटोरी जितना हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। आप इसे रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। आज इसे मैं थोड़े से अलग तरीके से खाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने आधी सब्जी साइड में निकाल ली है मेरी बेटी के लिए। वो इसे चावल के साथ ही खाना पसंद करती है और मेरी सब्जी में मैं मिला रही हूँ एक रोटी और ये आज का मेरा डिलीशियस लंच बनके तैयार है। अगली रेसिपी के लिए एक बोल में ऐड करेंगे 150 ग्राम ग्रेटेड लौकी, 50 ग्राम ग्रेटेड गाजर, 50 ग्राम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ छोटा प्याज, आधी मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्च, आधा कप चावल का आटा और आधा ही कप सत्तू का आटा। अभी मैं इन सबको एक थाली में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसी से मैं आपको 2 रेसिपीज़ बनाकर बताऊंगी। अभी पहली रेसिपी के लिए हमें थिक डो तैयार कर लेना है और फिर उसी मिक्सचर का इस्तेमाल करके हम एक और रेसिपी बनाएंगे जिसकी मिक्सिंग हम इस बोल में करेंगे। तो अभी इस बोल को हम ऐसे ही साइड में रख देते हैं और इस मिक्सचर में थोड़े से मसाले मिला लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच नमक, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच मीठी सौंफ का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर सबको मिलाएंगे और फिर ग्रेजुअली पानी ऐड करते हुए एक चिपचिपा थिक डो तैयार कर लेंगे और इस आटे से थोड़ी सी टिक्कियाँ बनाकर साइड में रख लेंगे। अब बचे हुए आटे को बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच सत्तू का आटा और 1/4 छोटा चम्मच नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थिक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तवा जब हल्का सा गर्म हो जाए 1/4 छोटा चम्मच ऑयल डालकर फैला लेंगे
और एक एक करके टिक्कियों को तवे पर डाल देंगे। इन टिक्कियों के ऊपर भी 1/4 छोटा चम्मच ऑयल फ्लिप करने से पहले डाल देंगे। यानी कि टोटल इन टिक्कियों को बनाने के लिए हमने आधा छोटा चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। अब फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही एडजस्ट करते हुए इन्हें दोनों तरफ से पका लेना है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और बाहर से क्रिस्पी बने। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं। इन्हें ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। इन्हें मैं कोकोनट की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगली डिश को बनाने के लिए भी तवा हल्का गर्म हो जाने पर 1/4 छोटा चम्मच तेल डालें और थोड़ा बैटर डालकर एकदम रोटी जितना पतला फैला लें। इसे बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार करना है। इसे हमने पतला बनाया है तो ये बहुत जल्दी पक भी जाएगा। मीडियम टू हाई के बीच की फ्लेम पर 2.5 से 3 मिनट ही लगेंगे और ये पूरा तैयार हो जाएगा। रोटी जितने पतले, सॉफ्ट, नरम, गर्मा गर्म चीले मिनटों में बनके तैयार हैं। ये सारी ही रेसिपीज बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप ज़रूर इन्हें बनाकर देखिएगा।